हेलो एवरीवन। तो ये एडिटोरियल है प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम बी का। दोनों को मैं एक साथ ही कवर करूंगा क्योंकि काफ़ी सिंपल थी। तो सबसे पहले ये देखते हैं। ए प्रॉब्लम थी कि हमें कुछ एरे दे रखा है एन, कुछ कुछ वैल्यू है, वेट्स हैं, और हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर चूज करना है उस एरे का, मतलब उसकी ऐसी परम्यूटेशन कि कोई भी ऐसा प्रीफिक्स एग्जिस्ट ना करे जिसका सम एक्स हो। ठीक है। और सारे एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे एरे में, तो कोई भी सेम नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऑल वेट्स आर डिस्टिंक्ट। तो बस हमें ये करना है कि हमें एक ऐसा ऑर्डर बताना है, अगर पॉसिबल है तो अगर पॉसिबल है तो प्रिंट करना है, अदरवाइज नो। तो काफ़ी सिंपल है, देखते हैं इसे। तो अगर अपन अज्यूम करें कि कोई एरे अपने को दिया हुआ है ए एन साइज का, और कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। हमें कोई एक ऐसा ऑर्डर बताना है जिससे कि जो भी J0 to I, और I जो है वो 0 to n-1 कुछ भी हो सकता है, AJ, ये जो सम है x ना हो, मतलब कोई भी प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसका सम x हो। x हमें गिवन है, तो A1 x नहीं होना चाहिए, A2, ये अगर हमारा फाइनल आंसर है अगर, तो ये चीज़ x नहीं होनी चाहिए, A3 x नहीं होना चाहिए, ऐसे ही सो ऑन लास्ट आएगा, पूरे एरे का सम x नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ऐसा एक ऑर्डर फाइंड करना है। फिर काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि कब ये इम्पॉसिबल है करना। तो जो हमारा एरे गिवन है, अगर मैं इन सब का सम निकालूं, ए एन, सॉरी सिग्मा तो हमने ले ही लिया, अगर ये कुछ y आ रहा है, अगर ये y x के बराबर है, इफ, तो अपना आंसर नो होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि पूरे एरे का सम अगर x के बराबर है तो कोई सा भी ऑर्डर चूज कर लो इस एरे का, हमेशा टोटल सम तो x ही आना है। तो अपन कोई ऐसा ऑर्डर चूज ही नहीं कर पाएंगे जिसका सम x ना आए, क्योंकि टोटल का सम ही x है। ठीक है, तो ये हो गया नो का केस। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है कि कोई प्रीफिक्स ऐसा है ai 1 to I जिसका सम x आ रहा है। ठीक है, अब किसी का सम x आ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें ये पता है कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं इस एरे में, तो अपन क्या करेंगे, इस प्रीफिक्स में से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे। अज्यूम करो मैंने ai उठाया, और ai को कर देंगे ai+1। ठीक है, तो जो ये आगे का एरे है उसमें से मैंने एक एलिमेंट उठाया और एक इस प्रीफिक्स में से उठाया। इस प्रीफिक्स का सम जो है वो x है। ठीक है, तो मैंने ai और ai+1 को स्वैप कर दिया। तो ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते क्योंकि अपने को गिवन है कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, तो ये x जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगली बार जब मैं इस पूरे सम में ai+1 ऐड करूंगा तो ये x तो नहीं होगा, x से ज्यादा ही होगा। ठीक है, या x से कम होगा, मतलब x नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ये आसान है, मतलब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इसका सम x से चेंज हो जाएगा। और अगर इसका सम x था तो इसके साथ इसका सम x तो नहीं हो सकता, ये होगा x+समथिंग। ठीक है, तो काफ़ी आसान था। इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। तो ये है इसका कोड। हमने एन इनपुट एक्स इनपुट दोनों करा, एरे इनपुट करा, और एक और एरे क्रिएट करा जिसमें हम प्रीफिक्स सम स्टोर करेंगे। तो प्री आई में क्या होगा, 0 to I सारे एलिमेंट्स का सम होगा। तो अभी तो हमने इसको इनिशियलाइज करा है एरे से, और बाद में हम क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू, ये मैंने एक स्पेशल केस हैंडल कर लिया था क्योंकि मेरा कोड यहाँ पे इसे हैंडल नहीं कर रहा था। मेन कोड ये है। तो मैंने क्या करा, प्रीफिक्स हम क्रिएट करा, और अगर कोई प्रीफिक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका
सम जो है x आ रहा है, तो मैंने उसका इंडेक्स सेव कर लिया कि भाई 0 to i का सम x है, ठीक है। और ये भी एक स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट करा है। तो अगर ऐसा सम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो अपना आंसर यस है। कोई भी प्रीफिक्स ऐसा पहले से ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका सम x है, तो अपना आंसर यस है और हमने एरे प्रिंट कर दिया। अदरवाइज अगर अपना जो पूरे एरे का सम है वही x है तो अपना आंसर नो है, हमने जैसे देखा था। अदरवाइज हमें स्वैप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जो सेव में इंडेक्स है उससे पहले तक मैंने इस नॉर्मल एरे प्रिंट कर दिया और सेव को मैंने स्वैप कर दिया सेव +1 से, ठीक है। और फिर उसके बाद से नॉर्मल एरे प्रिंट कर दिया, बस एक स्वैप करा जिससे कि सम चेंज हो जाए, x ना हो। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम बी। तो ये है प्रॉब्लम बी, फिनिक्स एंड पजल। इसमें क्या था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसकी ये वाली और ये वाली साइज इक्वल होती है और ये 90 डिग्री है। तो अपने को ये n आइडेंटिकल पीसेस दे रखे हैं, मतलब ट्राइंगल दे रखा है, और हमें बताना है कि क्या हम एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं इन n पीसेस से। और कंडीशन वही है कि ओवरलैप नहीं करने चाहिए कोई भी और सारे पीसेस यूज होने चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। और कोई स्क्वायर में होल नहीं होना चाहिए, मतलब वो फिक्स होना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए उसमें, पूरे स्क्वायर में कहीं भी, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। गिवन है हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन अप्रोच। तो मैंने यार ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी करा था क्योंकि मैंने ऐसे सॉल्व करा इसे कि अपने को n ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें एक स्क्वायर बताना है कि हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि एक ट्राइंगल का एरिया क्या है। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मैंने ये x मान लिया तो ये √2x हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c², ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ x², ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ये n ट्राइंगल्स है, n से मेरे को एक स्क्वायर बनाना है, तो n का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ n ट्राइंगल्स, तो हो जाएगा nx²/2, ठीक है। ये याद रखना, इसका एरिया हो गया nx²/2। तो अब n इंटू x²/2, x जो है वो अपने ट्राइंगल की साइड है, मैंने एज्यूम करा। अगर ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है तो इसे कुछ, इसका एरिया a² की फॉर्म में होना चाहिए। अगर मेरा ये स्क्वायर बन रहा है और साइड इसकी लेंथ a है तो एरिया a² होना चाहिए, है ना। तो इससे मेरे पास स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू आ गई जो कि है n/2 इंटू x। x सम इंटीजर मैंने दिया था इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो अब मैंने कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो अब मैं यहाँ पर अगर x को 1 एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरा जो ट्राइंगल है वो हो जाएगा 1 यूनिट का और ये हो जाएगा √2। तो मैंने कहा कि मैं स्क्वायर की जो साइड है उसे अगर मैं इंटीजर बनाना चाहूँ, इसकी कोई भी साइड यूज करके, जैसे अगर मैं ये एक स्क्वायर बनाऊँ 1 और ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो दो ट्राइंगल यहाँ पे यूज हुए, साइड 1 है तो ठीक है, a1 है, तो इस चीज को इंटीजर होना पड़ेगा। तो n को क्या होना पड़ेगा, n को 2 का मल्टीपल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, और उसके बाद कोई स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा, जब भी तो अंडर रूट आएगा, क्योंकि अगर n एक 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो अपना आंसर नहीं आ पाएगा। तो n जो है 2 इंटू एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा अगर हमें साइड लेंथ इंटीजर चाहिए तो, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया। अब उसके बाद अभी मैंने क्या करा था कि मैंने ट्राइंगल की बेस या हाइट को यूज करके स्क्वायर की साइड बनाई थी, ठीक है, ये देखो, क्योंकि हाइपोटेनस मैंने बीच में रहने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड केस में मैं क्या करूंगा कि ये ट्राइंगल है अपना, इसकी जो हाइपोटेनस है इसे यूज करके मैं
स्क्वायर की साइड बनाना चाह रहा हूँ, तो बनाते हैं ऐसा कुछ। 1 2 3 4 ये और 5। अभी यही देखते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 ट्रायंगल यूज करे हैं और √2 सबकी साइड है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि जब मैंने इसका इंटीजर x को 1 माना है, तो अगर मैं इंटीजर साइड यूज करके स्क्वायर बना रहा था तो इंटीजर का मल्टीपल होना चाहिए था ये। अभी ये √2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये जो चीज़ है √n/2। तो ये √2 का मल्टीपल होना चाहिए अगर मैं हाइपोटेनस यूज करके बना रहा हूँ। तो ये तो मैंने छोटा बनाया है, बड़ा भी बना के देख सकते हो। 2 √2 के बना लो, ये लो 1 √2 2 √2। ठीक है, इसको यूज करके अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, एक मैं साफ बनाता हूँ यहाँ पर। मैं 2 √2 का आपको बना के दिखाता हूँ जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। तो 2 √2 का कैसे बनेगा, 1 √2 2 √2 1 √2 2 √2 1 √2 2 √2 1 √2 2 √2। ठीक है, तो ये और ये। तो यहाँ पे कितने सारे ट्रायंगल यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये वाला हमने अभी बना के देखा था, जो भी लेंथ का ये था। तो ऐसा कुछ यूज हो रहा है, इसमें भी कुछ ट्रायंगल यूज होंगे, देख लेना आप, चेक कर लेना। तो अब क्या है कि इसको √2 का, ये भी 2 √2 का मैंने बना के दिखाया ना आपको, √2 का, ये वाला √2 का है। ठीक है, √2 का इससे पहले देखा था। तो ऐसे ही 3 √2 का भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही √2 के सारे बना सकते हैं हम, इंटीजर वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, साइड जो है वो इंटीजर वाले भी बना सकते हैं और √2 के मल्टीपल में ही बना सकते हैं। तो इसको अगर √n/2x को √2 का मल्टीपल होना है, भीड़ हो गई यार, रुक जाओ जरा, मिटा के करते हैं। तो अगर √n/2x को √2 मल्टीपल ऑफ √2 होना है, तो इस टर्म को √2 कर देता हूँ। बाकी ये तो इंटीजर है ही, तो मल्टीपल होता रहेगा। तो मैंने कहा √n/2 को √2 करना है, तो n को जो है 2 लेना पड़ेगा, सॉरी 4 लेना पड़ेगा, 4/2, क्योंकि मेरे को एक √2 चाहिए और बाकी बचा हुआ कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो n जो है 4a² होना चाहिए, जब तो ये √2a² कुछ आएगा, √2a, सॉरी, a यहाँ पे कोई इंटीजर है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि n जो है 2a² होना चाहिए। अब हमने यहाँ देखा कि n जो है 4a² भी होना चाहिए। मतलब हो सकता है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इंटीजर वाली साइड को यूज करके स्क्वायर बनाएंगे, या तो हाइपोटेनस को यूज करके बनाएंगे। तो ये दो कंडीशन चेक करनी थी। तो यानी कि n जो है अगर 2a² या तो 4a², if n can be represented in 4a² या 2a², तो आंसर यस होगा, अदरवाइज नो होगा। तो कोड देख लेते हैं इसका, काफ़ी आसान सा है। तो कोड इसका आसान सा है, हमने n इनपुट करा और अगर n 2 का मल्टीपल है तो चेक फॉर 2a²। ठीक है, 2a² के लिए चेक कर रहे हैं इनको, तो n को पहले 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, और अगर ऐसा है तो n/2 एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है चेक कर लिया।
तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का। अदरवाइज अगर अपना आंसर 0 है, अगर आंसर 1 हो गया तो अपना आंसर तो वैसे ही आ गया। अगर 0 है और n 4 का मल्टीपल है तो n/4 को भी चेक कर लो। अगर आंसर 1 है तो सी आउट यस, अदरवाइज नो। तो काफ़ी आसान था, अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस ये देखना था कि स्क्वायर जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की किस साइड को यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। 2 ही पॉसिबिलिटी थी तो 2 ही पॉसिबल आंसर्स हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।